गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ को कुछ थ्योरम्स के रूप में देख रहे थे। दोस्त थ्योरम नंबर 8.3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ठीक है ना, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, यानी बोल रहा है कि दोस्त किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी इसका ये साइड के बराबर ये साइड हो जाए और इस साइड के बराबर ये साइड हो जाए तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे तो देखिए, तो इसमें दोस्त हम क्या करेंगे कि ठीक है ना, ईच पेयर अपोजिट, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना, ए और सी को ज्वाइन करना होगा। अगर हम जब ज्वाइन कर लेंगे तो अगर हम इस ट्रेंगल में, अगर इस ट्रेंगल में बात करें, ठीक है ना, तो हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स करना पड़ेगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या होगा कि हमने जब AC को ज्वाइन किया तो ये इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब चूंकि ये दिया हुआ है कि इसके बराबर ये है, इस साइड के बराबर ये साइड है और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इस तरह से बाई एस कॉन्ग्रुएंसी ये ट्रायंगल हमारा और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो दोस्त इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, बाई CPCT। और इसी तरह से दोस्त इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा बाई CPCT। और इस तरह से जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये 2 लाइन है AB और CD और एक ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि दोस्त ये हमारा, अगर हम इसके बराबर ये बाई CPCT हमें प्रूफ हो गया तो ये यही बताता है कि ये 2 लाइन को, ये तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन ये उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो रहा है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर आपस में बराबर है तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है ना दोस्त, तो ये दोनों अब आपस में पैरेलल है। उसी तरह से दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 लाइन है CD और AB, और ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में बराबर हो रहा है तो इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। तो दोस्त अगर इसके पैरेलल ये हो गया और इस साइड के पैरेलल ये साइड हो गया तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया, तो हमें प्रूफ हो गया। ठीक है ना दोस्त, तो यही चीज़ इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख लें तो देखिए, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB बराबर CD, यानी AB बराबर CD ये दिया हुआ है तो हमने लिख लिया, और AD बराबर BC तो ये भी दिया हुआ है दोस्त, तो हमने इसको लिख लिया। हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है। यानी हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि AB पैरेलल है CD के और ये AD पैरेलल है BC के। अगर ये हमें प्रूफ हो जाए तो दोस्त ये हमें ABCD एक पैरेललोग्राम होगा, ये हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है दोस्त। अब इसके लिए दोस्त हमने क्या किया कि A और C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको भी लिख लिया दोस्त। ठीक है ना। हाँ, तो दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, हम इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, यानी इस ट्रायंगल में, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त AB बराबर CD ये तो हमारा दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है दोस्त, और AD बराबर BC तो ये भी हमारा दिया हुआ है गिवन।
ठीक है दोस्त। और AC बराबर AC, तो ये दोनों में कॉमन है तो हम इसको लिख लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एस 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 इस ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड, यानी दोस्त ये साइड और इस साइड के बराबर है, तो ये आपस में दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बाय, तो इसी को लिख लेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्त, ट्रायंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ये दोनों आपस में दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ठीक है दोस्त। तो इसलिए दोस्त एंगल DCA बराबर एंगल CAB, ठीक है ना दोस्त, यानी इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो CAB, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा ये बराबर हो गया बाई CPCT, ठीक है ना। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, क्योंकि ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि दोस्त जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो हम बोल सकते हैं कि दोस्त AB पैरेलल टू CD। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमें मिल गया कि इसके पैरेलल हमें एक पार्ट तो मिल गया कि CD है, ठीक है ना दोस्त। अब वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोस्त अगर एक पेयर अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो वैसे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें भी अगर हम बात कर लें दोस्त, तो देखिए, तो हमें मिल गया AB पैरेलल टू CD, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बोलें कि इस एंगल के बराबर ये भी तो एंगल हो जाएगा, नाउ एंगल ACB बराबर एंगल DAC, तो ये भी तो हमारा बाई CPCT हो जाएगा, बाई CPCT, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा। और ये भी हम क्या देख रहे हैं कि दो लाइन यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखिए दो लाइन को एक कोई तीसरा ट्रांसवर्सल कर रही है, ठीक है ना। तो जब ट्रांसवर्स कर रही है उसको, तो ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ लिख लेंगे कि बट इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना दोस्त, एंगल। सो हम बोल सकते हैं दोस्त कि AD पैरेलल टू दोस्त BC, ठीक है दोस्त। तो AD पैरेलल टू दोस्त BC, तो ये हमें सेकंड मिल गया, ठीक है दोस्त। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है दोस्त। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में बराबर हों तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम थ्योरम 8.4 की बात करें तो इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना दोस्त।
यानी बोल रहा है दोस्त कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है दोस्त, यानी ए बराबर सी के होगा और डी एंगल के बराबर बी होगा, ठीक है ना। यानी किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है दोस्त। तो हमने इसको लिख लिया, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वेयर ए बी बराबर सी डी, ठीक है दोस्तों। जब ये पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी है तो यानी ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है, ठीक है ना। ओके, हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा, तो यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल हमें प्रूव करना है, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी, ठीक है दोस्त। ज्वाइन बी डी, अब हम दोस्त इसको बी और डी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। यानी बी डी हमारा क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल भी हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल हो गया। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अब दोस्त अगर हम इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में अगर बात करें तो देखिए दोस्त, ये हमारा ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यानी इस साइड के बराबर ये साइड है और इस साइड के बराबर यानी सी डी साइड के बराबर हमारा ये ए बी साइड है, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये साइड हमारा ये बी डी साइड, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये दोनों हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो ये बताइए बाई सी पी सी टी से एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त सिमिलरली अगर हम ये डायगोनल खींच लें और इसी तरह से दोस्त इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट्स कर दें तो इस तरह से ये दोनों हमारा, जैसे इस साइड के बराबर ये साइड हो गया, इस साइड के बराबर ये साइड हो गया और ये कॉमन हो गया। तो इस तरह से दोस्त ये जैसे कॉमन हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर यानी एंगल डी के बराबर एंगल बी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो वही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, यानी अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें दोस्त तो देखिए दोस्त, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, जब हमारा ये पैरेललोग्राम है तो इस साइड के बराबर हमारा ये साइड है और इस साइड के बराबर हमारा ये साइड है, ठीक है ना दोस्त। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, तो इसको लिख लेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है दोस्त। इसी तरह से दोस्त ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, तो दोस्त ये भी हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो इसके बराबर ये हो गया, ठीक है दोस्त। और बी डी बराबर हमारा दोस्त बी डी, तो ये हमारा हो गया दोस्त कॉमन, ठीक है ना, कॉमन, यानी ये साइड हमारा दोनों ट्रायंगल में दोस्त कॉमन है, ठीक है दोस्त। अब बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, तो हैंस बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए दोस्त हमारा ये ट्रायंगल, तो सो एंगल ए बराबर एंगल सी बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। सिमिलरली दोस्त वी कैन प्रूव दैट
प्रूव दैट, तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं दोस्त एंगल बी बराबर एंगल डी, ठीक है ना दोस्त। तो हमें यही प्रूव करना था। तो दोस्त इसको वही हमने बात किया था कि दोस्त इसको अगर हमें बी और डी को प्रूव करना है तो इस तरह से हम डायगोनल AC खींच ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, यानी ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोस्त, तो चूँकि ये साइड के बराबर ये साइड है और इस साइड के बराबर ये साइड है और ये कॉमन है, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट्स हो गए दोस्त तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, एंगल डी बराबर दोस्त ये हमारा एंगल बी मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्त, ये हमारा एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से जब दोनों मिल जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी, तो इस तरह से हमें ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हमने लिख लिया, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो दोस्त अब हम अगर थ्योरम नंबर 8.5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी बोल रहा है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें दोस्त अपोजिट एंगल आपस में बराबर हैं, यानी ये और ये एंगल ए बराबर सी है और एंगल बी बराबर दोस्त एंगल डी है, ठीक है ना। देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना दोस्त। ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, तो हमने लिख लिया इसी को, देखिए गिवन में कि लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमारा ABCD ये क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है दोस्त जिसमें सच दैट एंगल A बराबर C, ठीक है ना। तो ये ABCD हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A बराबर एंगल C है और एंगल B बराबर एंगल D है। ये हमारा गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमने इसको लिख लिया दोस्त। अब अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, प्रूफ, तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी दोस्त एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो ये हमारा 360 डिग्री होता है। अब चूँकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस, अब चूँकि A बराबर C दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो एंगल C को हम एंगल A लिख सकते हैं और इसी तरह से दोस्त D को हम दोस्त ये एंगल लिख सकते हैं B, ठीक है ना। तो एंगल B बराबर 360। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एंगल A प्लस B एंगल A प्लस B, तो इसको हम दोस्त लिख सकते हैं कि 2 एंगल A प्लस एंगल B बराबर 360। तो इसलिए दोस्त एंगल A प्लस एंगल B बराबर तो 360/2 यानी 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एंगल A प्लस एंगल B बराबर ये 180 डिग्री, यानी ये एंगल और दोस्त ये एंगल, ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AD और BC ये दो लाइन इस तरह से है जिसमें AB एक ट्रांसवर्स कर रही है, ठीक है ना। तो यानी AB लाइन एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एक ही तरह के, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री ये हो रहा है, यानी को इंटीरियर एंगल का सम ये 180 डिग्री हो रहा है। तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट, या हेयर वी सी दैट एंगल A and angle B are the two interior angles of the same side
ऑफ द ट्रांसवर्सल ए बी, ठीक है ना। सो अब हम जानते हैं दोस्त कि दो जब पैरेलल लाइन है और उसके एक यानी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। अगर दो पैरेलल लाइन है तो दोस्त सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना दोस्त। और इसी का ऑपोजिट अगर दो लाइन इस तरह से हो और कोई तीसरा ट्रांसवर्स कर रही है उसको लाइन, दोनों लाइन को, तो दोस्त अगर इसके सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है ना दोस्त। तो सो हम बोल सकते हैं दोस्त कि ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना दोस्त। तो सो ए डी पैरेलल टू बी सी, तो ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है दोस्त। और इसी तरह से दोस्त अब हम इस एंगल को भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हम ए और डी के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए और डी तो हमारा ठीक है, तो यानी एंगल ए प्लस, अब एंगल बी को दो सम एंगल डी लिख लेंगे, तो एंगल डी आप प्लस, और एंगल सी को दो सम एंगल ये ए लिख लेंगे, ठीक है दोस्त। तो एंगल ए आप प्लस एंगल डी बराबर 360। अब इसको हम लिख लेंगे दोस्त 2 एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360। तो ये हमारा दोस्त कट जाएगा, देखिए, तो ये हमारा कट जाएगा 2 से 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो यानी इस एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ठीक है ना। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। और ए प्लस डी ये क्या है हमारा, ये को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो हेयर एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये हमारा है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्त। सो वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू दोस्त सी डी, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी और ए डी बी सी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोस्त हमें क्या मिल गया, देखिए हमें मिल गया कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अब हमें मिल गया ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू दोस्त बी सी। तो जब इसके पैरेलल ये हो गया और इसके पैरेलल ये हो गया तो हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम। तो इसी को लिख लेंगे दोस्त कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 8.6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी
दोस्त किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है दोस्त, यानी एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा और इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है दोस्त। तो हमने लिख लिया है कि लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, जहाँ ए बी बराबर सी डी, अब इसके बराबर तो ये होगा ही होगा, ठीक है दोस्त, और इसके बराबर ये, चूँकि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ए डी बराबर बी सी हमने लिख लिया, और हमें प्रूव करना है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी दोस्त ये हमारा ए ओ ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के, और हमारा ओ डी बराबर हो जाएगा हमारा बी ओ के, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमें प्रूव करना है, हमने लिख लिया, ठीक है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें, इन ट्रायंगल ए डी ओ, इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ, ट्रायंगल सी बी ओ, ठीक है दोस्त। यानी अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी ओ और दोस्त सी बी ओ में अगर इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो ए डी बराबर बी सी, ठीक है दोस्त। तो ए डी बराबर बी सी, तो ये तो चूँकि अपोजिट साइड लिख लेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है दोस्त। हम जानते हैं कि आपस में ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमने ये कर लिया, और दोस्त ये एंगल बराबर ये हमारा एंगल, यानी एंगल सी डी बी बराबर एंगल सी डी ओ बराबर एंगल ओ बी सी, ठीक है ना। एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ बी सी। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब चूंकि ये हमारा पैरेलल लाइन है दोस्त, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, और ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि दो अगर पैरेलल लाइन को कोई तीसरा ट्रांसवर्स कर रही है लाइन, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है दोस्त। तो ओ डी ए बराबर ओ बी सी, ये हमें मिल गया। और सिमिलरली दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, तो ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। क्योंकि यहाँ भी दोस्त ये हमारा ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। तो यहाँ लिख लेंगे कि ट्रायंगल, हाँ, तो एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ बराबर एंगल ओ सी बी, तो ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और दोस्त ए डी बराबर बी सी, तो ये हमने कर ही लिया, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल दूसरे ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल के बराबर है, तो दोनों बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को लिख लें अगर कि बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्त, यानी ए एस ए, ठीक है दोस्त, और ये ए एस ए, ठीक है। तो बाई कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल
ADO ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल CBO। ठीक है दोस्त, यानी एंगल ए के सामने दोस्त हमारा A बराबर C है तो हम C लिखेंगे, और D के लिए दोस्त हम B लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ADO ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CBO। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से तो DO बराबर OB। ठीक है ना, एंड AO बराबर हमारा ये हो जाएगा OC। जब दोनों हमारा ये हमारा दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो बाई CPCT से ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लिख लेंगे यहाँ बाई CPCT। ठीक है ना, तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यही देखा कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसका डायगोनल एक दूसरे को दोस्त क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना दोस्त, तो उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो अभी हमने ये देख लिया। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।